सो वेलकम बैक अगेन। तो कल हम लोगों ने अपने लीनियर इनइक्वेशन के पहले लेक्चर में जहां पर वाइंड अप किया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर की नंबर लाइन कैसे बनती है। ठीक है, उसी के आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आई होप आपने वो वीडियो को देख लिया होगा। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने रियल नंबर की नंबर लाइन कैसे बनती है इस चीज पे बात कर ली थी। आज हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर की नंबर लाइन कैसे बनते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा x प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 10, या सॉरी मैं यहां पे इसको कर दे रहा हूं लेस देन 10। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ मैंने इसकी एक कंडीशन लगा दी कि आपको जो x की वैल्यूज चूज करनी है, आपको जो x की वैल्यूज चूज करनी है वो ये इनमें से चूज करनी है। ध्यान से देखिएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मान लीजिए आपको ये वैल्यूज मैंने दे दी, इनमें से आपको चूज करना है। क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि कभी कभी वो आपको चूज करने को दे देगा कि आपको एक सेट दे देगा, कहेगा इस सेट में से ही वैल्यू चूज करनी है, आपको बाहर से नहीं चूज करनी है। ठीक है, जैसे अभी पिछला क्या था, मैंने बताया नेचुरल नंबर, तो आपने सारे ले लिए। अब आपको ये नहीं करना है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको सेट दे रखा है कि आपको इस लीनियर इनइक्वेशन के लिए जो वैल्यूज चूज करनी है वो इसी सेट में से चूज करनी है, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपने इसको सॉल्व किया, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 10, यही है। -3 से क्या करेंगे, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट। तो यहां भी -3 लगा दिया, यहां भी -3 लगा दिया। यहां पे क्या मिला, x इज लेस देन इक्वल टू -7। अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर ये कंडीशन ना लगी होती, बहुत ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए अभी मैं कह रहा हूं ये कंडीशन ना लगी होती, और अभी मैं कह रहा हूं ये कंडीशन नहीं लगी, ध्यान सुनना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपको पता है कि x जब नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये होता है नेचुरल नंबर के लिए। आपका जो सोल्यूशन आया है उसके हिसाब से नेचुरल नंबर चूज करिए, 1 2 3 4 5। तो उसके हिसाब से जब आप सोल्यूशन सेट उठाएंगे तो आपको कौन से लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। इक्वल टू लगा है, इक्वल टू लगा है तो 7 लेंगे। अब समझिएगा नंबर लाइन, देखिएगा नेचुरल नंबर की नंबर लाइन। अब देखिए, जब भी आप नंबर लाइन खींचें तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 1-2 नंबर कम से कम 0 के इधर वाले जरूर लिख दीजिए। जैसे मुझे जरूरत इनकी है, मुझे ज़रूरत तो इनकी है तो मुझे इधर लिखने चाहिए, पर 1-2 नंबर हमेशा कोशिश करिए कि आप 0 के इधर के लिख दिया करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही चल रही है। अब मुझे कौन कौन से चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान से देखिए क्या करना है, आपको इन्हीं पे डार्क सर्कल बनाना है, इन्हीं पर आपको डार्क सर्कल बनाना है। ये होती है नेचुरल नंबर के लिए नंबर लाइन। ठीक है, ये किसके लिए होगी, नेचुरल नंबर के लिए। जो भी नंबर्स आपके सोल्यूशन सेट में हैं, ये आपका सोल्यूशन सेट नहीं है, ये तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें से अपने सोल्यूशन के लिए सोल्यूशन सेट ढूंढिए, तो वो हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7। तो उन्हीं पे आप क्या कर दोगे, डॉट्स रख दोगे, उन्हीं पे आप क्या रख दोगे, डॉट्स रख दोगे। ठीक है, समझ बात आ रही है। अब आ जाओ, अच्छा अब समझना, मान लो मुझसे कह दिया x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो क्या होगा, बस 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए भी सोल्यूशन सेट क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए भी नंबर लाइन ऐसे ही बनेगी, इसमें भी आपको क्या रखना है, डॉट। तो यहां पे मैं एक कंक्लूजन दे दे रहा हूं, सुन लो क्या है कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि रियल नंबर, बहुत ध्यान सुनना, रियल नंबर की लाइन को छोड़कर, रियल नंबर की लाइन को छोड़कर कोई और लाइन अगर तुम्हें बनानी है
तो उसमें बिंदु रखने होते हैं, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ बिंदु। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इनकी नंबर लाइन में क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन सेट में आए नंबर लाइन पर, उन्हीं नंबर्स पर बिंदु रख दें। ये होता है सॉल्यूशन सेट किसका, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। रियल नंबर में क्या करना था, रियल नंबर में क्या करना था, जैसे ये अभी मान लो इसके लिए कह रहा है रियल नंबर, अभी मान लो इसके लिए कह रहा है रियल नंबर, अगर इक्वल टू लगाया तो फिर डॉट करके, अगर इसके लिए कह रहा है रियल नंबर, नंबर लाइन बनाओ, क्या होगी नंबर लाइन, ध्यान से देखो, x इज लेस देन 7, मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ लिख दो -इन्फिनिटी, फिर से इक्वल टू है डार्क, और फिर हाईलाइट कर देंगे। पूरी लाइन ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा, पूरी लाइन आप ऐसे क्या करोगे, हाईलाइट कर दोगे। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो ये रियल नंबर में डार्क करनी होती है लाइन, रियल नंबर को छोड़कर कोई और नंबर लाइन बनानी हो, दिमाग में सेट कर लीजिए, बिंदु रखना है आपको। यू हैव टू पुट ओनली द डार्क मार्क्स ऑन दैट नंबर, एंड इन केस ऑफ रियल नंबर यू हैव टू डार्क द होल लाइन इंक्लूडिंग दैट नंबर। अभी जैसे मान लो नेचुरल नंबर में यहां पर इक्वल टू नहीं लगा होता, अगर मान लो नेचुरल नंबर में यहां पर इक्वल टू नहीं लगा होता तो ये इंक्लूड नहीं करते, तो सिर्फ 6 तक डॉट रहता। आपकी एक मिस्टेक, बोर्ड में 3 नंबर का ये सवाल आता है, आपका 1 नंबर काट देगी, तो आपके दिमाग में अभी आता है एक ही नंबर तो है, अभी बहुत सारे चैप्टर हैं, आप रोज जोड़ोगे, 1 नंबर का मैं यहाँ से छोड़ दूँ, 1 नंबर का मैं मेंसुरेशन से छोड़ दूँ, 1 नंबर का मैं क्वाड्रेटिक से छोड़ दूँ, 1 नंबर का मैं सेक्शन फॉर्मूला से छोड़ दूँ, 1 नंबर का मैं ज्योमेट्री से छोड़ दूँ, ऐसे करते करते 10 नंबर चले जाएंगे आपके, आपकी मिस्टेक की वजह से। तो ध्यान रखना है आपको कि नंबर लाइन कैसे बननी है। इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, you have to put the dark marks on that number, but in case of real number you have to draw the bold line including that number whether the equal to is present or not। चाहे इक्वल टू प्रेजेंट हो चाहे ना प्रेजेंट हो, रियल नंबर के केस में तुमको उस नंबर के साथ लेके चलना है, बस क्या फर्क रहना है, अगर इक्वल टू है तो वहां पर बोल्ड पॉइंट, और अगर इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर हॉलो। समझ लो, अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे ये नहीं है तो क्या होगा, तब रियल नंबर में शुरू तो यहीं से करोगे पर यहाँ पे लिख दोगे हॉलो, मतलब बस ये छोड़ दो और इसके जस्ट इधर जो नंबर होगा, इसके जस्ट इधर कौन सा नंबर होगा, 7 के जस्ट इधर कौन सा नंबर होगा, 6.99999999999999 ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है, 7 से छोटा नहीं है क्या, ये नंबर 7 से छोटा नहीं है 7 से छोटा है, तो ये इसका मतलब इसमें इंक्लूड है। 7 पे हॉलो का मतलब 7 इंक्लूड नहीं है, पर 7 से छोटा 6.99999999 इंक्लूड है। क्लियर बात, तो समझ में आई नंबर लाइन। जिनको कंफ्यूजन है वो बार बार रिपीट करके देखें, इससे सरल तरीके से और मैं नहीं बता सकता, ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट तरीका था नंबर लाइन को समझाने का। तो हाँ, और कहीं नहीं। हाँ, एक चीज़ और सुन लीजिए, हॉलो मार्क सिर्फ रियल नंबर में बनाना है, बाकी हॉलो मार्क तुम्हें कहीं बनाना ही नहीं है, वरना हॉल मार्क हो जाएगा सोने वाला, ठीक है। हॉलो कहाँ बनाना है, सिर्फ रियल में, बाकी सब जगह डार्क। तो याद रखिए, रियल नंबर में लाइन बोल्ड करनी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में बोल्ड नहीं करनी है। पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए इसमें। तो ये अभी सब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अगर आपने इंट्रोडक्शन को बहुत कायदे से समझ लिया
तो इस चैप्टर में कोई खास दम नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरी एक बात को भी मिस किया, जितनी मैंने कल से लेकर आज तक बताई हैं, तो आपको इस चैप्टर में करने में परेशानी होगी। अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, जो मैंने अभी लिखा -x + 2 माइनस लगा था, -x नहीं x+3 था, x + 3 is less than equals to 10। ठीक, अब मान लो हमने नेचुरल नंबर के लिए तो बात कर ली, होल नंबर के लिए बात कर ली, रियल नंबर के लिए बात कर ली। मैं कह रहा हूं इसके लिए तुम्हें सेट पहले से अवेलेबल है, सेट पहले से अवेलेबल है। तो मान लो वो कह रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये दिया है। अब तुमने इसको सॉल्व किया, मान लो तुमने सॉल्व किया तो आंसर आया x इज लेस देन 7। पीछे चेक कर लीजिएगा, यही आया था। अब अगर तुमको सॉल्यूशन सेट दिया है और इस सेट में से चूज करना है, तो तुम ये मत देखना कि यहां इक्वल टू लगा है, 7 भी है, तब तो मेरा ये होना चाहिए आंसर। पर तुमको यही नहीं पता है कि तुमको किसके लिए लिखना है। क्या इस क्वेश्चन में मेंशन है कि तुम्हें सॉल्यूशन सेट किसके लिए लिखना है? तो तुम्हें ये मेंशन नहीं है। तो जिस भी क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो उसके लिए तुम्हें इस तरीके से पहले से x की वैल्यूज दे रखी होंगी और इसी में से तुमको चूज करना है, ध्यान रखना। तो देखो, ध्यान समझो, ध्यान समझो, x की वो वैल्यू लो जो 7 या 7 से छोटी हो। तो इसमें देख लो ये सारी वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी, या मान लो मैं थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा तुम्हारा कंफ्यूजन जो है मैं थोड़ी सी बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 6 7 8 9 10, मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो 7 या 7 से छोटी लेनी है, पर वो होनी कहां से चाहिए? यहां से। तो कौन कौन सी वैल्यूज लोगे? यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज ले डालोगे। भाई वैसे तो 7 से छोटी का मतलब -4 भी होगा, -5 भी होगा, -6 होगा, लेकिन तुमको सेट में दी ही नहीं है। तुमसे वो क्या कह रहा है? तुम्हें वो वैल्यूज चूज करनी है जो सेट में हो। तो सेट में देखो इसके हिसाब से कौन कौन सी वैल्यूज है। -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यूज हैं खाली। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ये सेट हैं। जाओ बाहर लाइट जला दो जरा, बेटा जाओ। ये तो बनाना क्या है? हमको खाली इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है। तो अगर पहले से x की कुछ वैल्यूज दे रखी हो तो आपको उन्हीं में से चूज करनी है। ध्यान रखिएगा, उन्हीं में से आपको वैल्यूज चूज करनी है अकॉर्डिंग टू योर सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये जितना मैंने कवर किया ये था इसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन, ठीक है, सेशन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए जितनी चीजें हम लोग ने पढ़ी वो इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, समझिएगा। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। गिवन x बिलोंग्स टू, गिवन x belongs to -3 -4 -5 -6, देखिए ये दे रखा है। एंड आपको लीनियर इक्वेशन कौन सी दे रखी है? 9 इज लेस देन 1 - 2x, 9 इज लेस देन 1 - 2x। क्या कह रहा है? फाइंड दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और ऑल्सो, वही कह रहा है, नंबर लाइन पे लिखना है, ऑल्सो इट्स सोल्यूशन सेट, ऑल्सो इट्स सोल्यूशन सेट। तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट सोल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। अब देखो ध्यान समझना, इस सवाल में कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, होल नंबर, इनका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो जब इनका जिक्र नहीं हुआ
तो उसने देखो उसने तुम्हें क्या किया, एक सेट पकड़ा दिया। इसका मतलब तुम्हें इस लीनियर इक्वेशन का जो सल्यूशन देना है वो इसी सेट में से देना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। सल्यूशन लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे गिवन लीनियर इन इक्वेशन इज, दी हुई लीनियर इक्वेशन क्या है। तो देखिए 9 लेस देन 1 माइनस 2x। अब मैंने क्या बताया था, याद रखिए हमेशा 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 x वाला टर्म इधर तरफ होना चाहिए। ध्यान सुन लीजिए, x वाला टर्म हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, कभी भी राइट हैंड साइड नहीं होना चाहिए। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। इसको इधर से इधर कैसे लाने के लिए, इसको कैसे हटा सकते हैं, ऐड कर दीजिए, ऐड 2x बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे 2x ऐड कर देंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो खुद सोचिए। अगर इस 2x को उठा के इधर लाओगे तो जो माइनस की चीज़ होती है वो इधर के क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसका मतलब आपको 2x दोनों तरफ ऐड करना है, खत्म बात। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 9 + 2x लेस देन 1, 2x कट गया। सेकेंड स्टेप, अब 9 को उधर भेजना है, 9 उधर भेजो, काहे का हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब सब्ट्रैक्टिंग बाय 9 बोथ साइड, दोनों तरफ 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 + 2x -9, 1 - 9, 9 से 9 कैंसिल, 2x लेस देन -8। अब याद रखिएगा माइनस साइन x के पास नहीं है। साइन कब पलटता है, जब माइनस साइन x के पास हो। यहाँ माइनस साइन x के पास नहीं है, वो तो उधर की तरफ है। जब x के पास माइनस साइन हो तब पलटना है आपको। तो मेरे पास ये आ गया। अब क्या करोगे, अब मुझे तो खाली x चाहिए, x के आगे क्या लगा है 2। तो खुद बताओ, 8th क्लास में पढ़े हो, जब 2 इधर भेजो तो किस में जाएगा, डिवाइड में। 2 इधर भेजो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो जब 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा। तो x इज लेस देन -4, x इज लेस देन इक्वल टू -4 कह रहा है। x की वो वैल्यू जो -4 या 4 से छोटी हो, x की वो वैल्यू जो -4 या 4 से छोटी हो। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अब सिंस हमें x दिया क्या है, पहले लिखोगे x मुझे दिया क्या है, -3, -4, -5, -6। बट सल्यूशन सेट क्या होगा, बट सल्यूशन सेट इज क्या होगा, सल्यूशन सेट क्या होगा, कह रहा है x की वो वैल्यू जो -4 से छोटी हो या उसके बराबर हो, छोटी हो या माइनस बराबर। अब बच्चों को इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती, वो छोटी जगह बड़ी ले लेते। -3 बड़ा है -4 से, मुझसे क्या कह रहा है, -4 से छोटी या बराबर। तो कौन कौन सी आएगी, -4, -5, -6, -4, -5, -6। ये मेरा सल्यूशन सेट हो जाएगा। बट सल्यूशन सेट इज -4, -5, -6। देखो अगर किसी को कन्फ्यूजन है कौन नंबर बड़ा कौन छोटा, ध्यान से देखो। यहाँ होता है 0, 1, 2, 3, इधर चलता है -1, -2, -3। ध्यान सुन लीजिए, लेफ्ट साइड वाले जितने नंबर 0 के करीब होंगे वो बड़े होंगे। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 के ज्यादा करीब कौन है, -2, तो -2 बड़ा है। राइट हैंड साइड जो नंबर 0 से जितना दूर हो, तो 2 और 3 में कौन ज्यादा दूर है, 3, तो 3 बड़ा है। क्लियर है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो गया, -4, -5, -6। अब नंबर लाइन बना दो इसकी। अब मैंने नंबर लाइन में क्या बनाया था, बताया था, रियल नंबर की नंबर लाइन को छोड़कर बाकी तुम्हें बिंदु रखना है, बिंदु। तो नंबर लाइन में क्या आएगा, बिंदु। क्या आएगा,
बिंदु। वही बैटरी क्या हुआ? हो गया है। तो -1 -2 नंबर लाइन बढ़ानी पड़ेगी यार, थोड़ा सा और बढ़ा के लिख देते हैं। यहाँ ले लेते हैं 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक नंबर और एक्स्ट्रा ले लिया करो। अब देखो किस पे बिंदु रखना है? -4 पे बिंदु रखना है, -5 पे बिंदु रखना है, -6 पे बिंदु रखना है। मैं हट रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक इतना प्रिपेयर करके रख लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट सेशन में डाउट ना हो, ठीक है। दैट्स ऑल।